ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 30 मार्च 2026। वरदान है, तीनों कालों को सामने रख हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव। तीनों कालों को सामने रख हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव। हम सभी आत्माएं हैं, इस दुनिया में आए हैं कर्म करने के लिए। कर्म होने के बाद कर्म का फल तो मिलता है। जब कर्म का फल सफल होता है तब आत्मा को खुशी होती है। वो कर्मों का फल आत्मा के अकाउंट में जमा होता है। एक होता है शरीर का अकाउंट, जो नेशनलाइज बैंक में या कोई प्राइवेट बैंक में सेविंग्स बैंक अकाउंट के रूप में हम रखते हैं। उसका भी एक बैलेंस रहता है। बैंक में लोन भी हो सकता है, आपके अकाउंट में डिपॉजिट भी हो सकता है। लेकिन आत्मा का एक अकाउंट रहता है जो निराकार है। आत्मा का सारा चीज निराकार है। उसमें आपने जो कर्म किया वो अकाउंट में सफल होगा, ऐड होगा। ऐसे कि समझ लीजिएगा, आपने जहां भी काम किया, आपको सैलरी मिला, प्रॉफिट मिला, कमीशन मिला, आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होता है। आपने पेमेंट कर दिया पेट्रोल के लिए या टेलीफोन बिल के लिए या फ्रूट्स लाने के लिए या बच्चों का एजुकेशन के लिए, वो अकाउंट में माइनस होता है। जितना उसमें डिपॉजिट होता है उतना आपको खुशी होती है ना। ऐसे ही यहां भी जो आप कर्म करते हो, कर्म में सफल होने का और विजय प्राप्त करने के लिए बहुत रिक्वायरमेंट्स एंड कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सिर्फ एक रूल एंड रेगुलेशन से आपके अकाउंट में न सफलता होती है, न माया के ऊपर, परिस्थिति विघ्न के ऊपर आप विजय प्राप्त कर सकते हो। लेकिन उसमें से एक रीजन और नियम आज बाबा कह रहे हैं। क्या है? जो भी कर्म करते हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों को मन में रखकर कर्म करना। उसका जो एक्सप्लेनेशन अलग अलग रूप में आपको दे सकते हैं। एक होता है, हम वर्तमान समय में संगम युग में हैं। इसका मतलब बाबा के साथ। इसके पहले हम कलयुग में थे, रावण के साथ में थे। और भविष्य में हम जाते हैं सतयुग में। भगवान ने जिया दिया हुआ जो जायदाद है, मेरा ही कर्मों का फल है, वो लेकर हम जाते हैं। तो हमको कहाँ अटेंशन रखना है? कलयुग का या संगम युग का या भविष्य के सतयुग का? ये है एक तीनों कालों को अटेंशन में रखते हुए कर्म करना। नंबर 2, जब हम पहले बाबा के घर में आते हैं तो भगवान को जानते हैं और पहचानते हैं, और बाबा को टेस्ट करने के लिए स्टार्ट करते हैं। बाबा ये करके दे दो, ये करके दे दो। तो पहले तन के लिए मांगते हैं, खुद के लिए मांगते हैं, उसके बाद अपने परिवार के लिए मांगते हैं, बीमारी के लिए मांगते हैं, फाइनेंशियल इश्यू के लिए मांगते हैं, समस्या से बाहर आने के लिए मांगते हैं। उसका सफलता भी मिलता है, नो डाउट। पहले खुद के लिए मांगते हैं, उसके बाद लौकिक परिवार वालों के लिए मांगते हैं, उसके बाद थोड़ा रिलेशन वालों के लिए मांगते हैं, उसके बाद अलौकिक परिवार वालों के लिए मांगते हैं। लेकिन जब अब आगे बढ़ते जाएंगे इस रास्ते पर, राह पर, स्लोली कम होता है। अब आत्मा के लिए मांगना स्टार्ट कर देते हैं, निराकार शांति दो, सुख दो। पहले जो आप इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सैलरी, धन, बीमारी, शरीर के लिए जो मांगते थे, आत्मा के लिए मांगना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जब सेवा का बात होता है, पहले
कोई आत्माओं को हम सोचते हैं, हाँ इन आत्मा को गिफ्ट देंगे, माउंट आबू लेकर जाएंगे, इनको टोली खिलाएंगे, रिश्तेदार वालों को श्री कृष्ण का गिफ्ट देंगे। ऐसे क्या सोचते हैं? ईश्वरीय यज्ञ का जो गिफ्ट है, टोली है, कपड़ा है, वो देने के लिए सोचते हैं। आगे बढ़ते क्या सोचते हैं? नहीं, इनको ज्ञान देंगे, पॉम्पलेट्स देंगे, बाबा के घर में लेकर आएंगे, किसी से उनको ज्ञान दिलवाएंगे। नेक्स्ट क्या सोचते हैं? हम ही ज्ञान देंगे। नेक्स्ट क्या सोचते हैं? उनके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं। नेक्स्ट मनसा सेवा स्टार्ट करते हैं उस आत्मा के प्रति। नेक्स्ट स्टार्ट होता है मनसा सेवा करते सारे विश्व के लिए करता है। ठीक है, उसमें कैटेगराइज नहीं होता है मेरे पति के लिए, बच्चों के लिए, आत्मा के लिए नहीं होता है, इस प्रोग्राम के लिए नहीं होता, इसके विश्व के लिए होता है। उसका नेक्स्ट स्टेज में होता है विश्व के लिए होता है, लेकिन मैं नहीं करता हूं, बाबा कर रहा है। नेक्स्ट होता है बाबा आपको जो करना है करो। तो ऐसे स्टार्टिंग से जो आपका भाव था, भले सेवा के प्रति, खुद के लिए सेवा के प्रति, वो चेंज होता ही जाता है। उसके आधार पर आप चेक करते चलो, हर बार आपके मन में क्या संकल्प आया, कैसे आपने सेवा के लिए निमित्त बने, उस सेवा से रिजल्ट्स क्या हुआ, उसके आधार पर आपका क्या टारगेट था। जब हम छोटेपन में थे हमको लगता था कि ये आत्मा, फॉर एग्जाम्पल उषा बहन, उनके जैसे हमको क्लास करना है और किसी आत्मा के जैसे भोजन बना के खिलाना है, ऐसे उनको फॉलो करते थे। अभी थोड़ा सोच चेंज हो गया है, समय के अनुसार चेंज होता है। तो ऐसे सेवा में भी तीनों कालों को मन में रखते हुए, क्योंकि इतना समय बाबा आ गए 1936 से 90 ईयर हो गया है, अभी तक जितना परसेंटेज में विश्व का परिवर्तन होना चाहिए बच्चों द्वारा वो नहीं हो रहा है। विनाश का तैयारी तो फुल रेडी है, आप जानते हैं, उसके लिए कोई समस्या ही नहीं है, वो सिम्टम्स भी दिखाई दे रहा है, लेकिन स्थापना के लिए जो हमारा जिम्मेदारी है, हम जो निमित्त है, हमारा कर्म अभी तक नहीं हुआ है। तो उसके लिए हमको कैसे सोचना है? नौ कालों को रखो, आपके पास इतना ही कम समय है, तो कितना स्पीड में जाना चाहिए? तो मनसा सेवा में जाना चाहिए। नेक्स्ट, कभी कभी मैंने ईश्वरी जिंदगी में मैंने देखा है, मैं एग्जैक्टली प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको नहीं देता हूं। जब हम स्टार्टिंग में बाबा के बच्चे बने थे, कोई कोई आत्मा को ईश्वरी सेवा करने के लिए जाना पड़ता था, जाते थे, सेवा करते थे। उस समय थोड़ा थोड़ा धन भी खर्चा करना पड़ता था, कारण कारण से टू व्हीलर में जाना पड़ता था, पेट्रोल डालना पड़ता था, उनके घर में कुछ लेकर जाना पड़ता था। कभी कभी लगता था हम तो इनके घर में गए हैं, बाबा के घर में गए हैं, बाबा के बच्चों के घर में गए हैं, एटलीस्ट उनके प्रोग्राम के लिए जो खर्चा है ना वो भी हो, ले लो, ये लोग नहीं दे रहे हैं ना। ऐसा उस समय हमको लगता था। मैं कहता हूं आपको, बहुत साल पहले का बात। ठीक है, उसके बाद जिस परिवार में उस समय जो मुझे मेरा संकल्प आया था फाइनेंशियल इश्यू के बारे में, वही आत्माएं आज हमारा संबंध संपर्क में है। वो लोग आज कितना धन का सेवा कर रहे हैं यज्ञ के प्रति। ये बात सुनते ही मुझे याद आ गई, उसमें मैंने क्या सोचा था कि जो सेवा की उतना धन वो आत्मा देना चाहिए, उन्होंने नहीं दिया, उस समय आया था। लेकिन अभी वर्तमान समय में मैं देख रहा हूं, हमसे जितना सेवा ले उससे ज्यादा वो लोग फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। तो उस समय जो बीज डाला था आज फल निकला है ना। इसलिए आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि अभी मैंने बीज डाला है अभी फल आपको मिलेगा, नहीं। कभी कभी बीज का फल लेने में लेट हो सकता है। इसीलिए सभी कर्म, सभी कर्म के फल एक ही जैसा आता है करके कभी भी आप फ्री डिटरमाइंड होकर नहीं रहना। से, खुशी से, मन से जो सेवा करना है करते चलो। ओके, उन्होंने सेवा नहीं की, रिटर्न में नहीं दिया, चिंता नहीं, उनके साथ आपका पहले हिसाब किताब था वो सेटलमेंट हो गया, ऐसा सोचो। नहीं तो आज तो कल मिल जाएगा। ओके, हाँ, ऐसे भी मैंने देखा है, कभी कभी सेवा के लिए जाते हैं, स्टार्टिंग में आपको डांटते हैं, उसके बाद वही आत्मा आपको गायन करने लगता है, ये भी मैंने देखा।
इसको ऑपोजिट भी देखा है। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा गायन करते, भाई जी ऐसे क्लास हमने कहा भी नहीं सुना। थोड़े दिन के बाद आपको डांटना शुरू होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और आपके बारे में भी बाकी लोगों को भी कहते हैं, योगेश भाई ऐसे है वैसा है, उनका क्लास नहीं सुनना, वो ऐसे करते हैं। ये भी सुनना है, पॉजिटिव नेगेटिव। इसलिए बाबा कहता है बच्चे तीनों कालों को डिमांड मन में रखना। किस आत्मा का मन कब कैसा होता है वो हम नहीं जानते हैं। उस आत्मा का मन कैसा भी हो, आप पॉजिटिव सोचो, आप कल्याण के लिए सोचो, आपका विजय जरूर लिखा हुआ है। लेकिन अभी जो आप कर्म कर रहे हो, उसके द्वारा कर्म का फल अभी जो आया है, उसके आधार पर आपका कर्म सफल हुआ नहीं हुआ आप डिसाइड मत करना, वेट। वो सफल आने के लिए थोड़ा वेट करो, आ जाएगा, जरूर होगा। कल एक जगह पर बाबा हमको सेवा के लिए लेकर गए थे कुछ काम के लिए, सेवा के लेकर गए थे। उस आत्मा ने कहा कि हमारे घर का एक बीके के रूप में गृह प्रवेश करने का मन था। दामा के अनुसार उनका घर में ही प्रोग्राम था, मन था, तो आप आ गए, ऐसे संकल्प है। तुरंत बाबा ने अरेंजमेंट कर दिया। उनका संकल्प था 3 साल पहले, लेकिन आज के दिन उन्होंने हमको निमित्त बनाकर उनके मन की इच्छा को कंप्लीट किया। उन्होंने संकल्प भेजा था उस समय, तो किस आत्मा से करवाना है बाबा जानता है ना। इसलिए बाबा कहता है ये सभी मन में रखते हुए, तीनों कालों को मन में रखते हुए आप कर्म करना। कर्म का जो फल है, अभी आपने जो किया है, उसके आधार पर आप डिसाइड नहीं करना कि क्या होता है क्या नहीं होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। दिल से निमित्त होकर जो कर्म करना है वो करते जाना, फल मेरे ऊपर छोड़ देना। समय के अनुसार मैं जब आपको देना चाहता हूं, मैं आपको दे देता हूं। लौकिक रीति में भी जो समझदार होते हैं, वह आगे पीछे सोच समझ कर फिर कदम उठाते हैं। अभी समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास पैसा है, किसी ने कहा देखिए आप पैसा दे दीजिएगा, 2 महीने में आपको डबल करके दे देंगे, कह दिया। आप क्या सोचते हैं? 2 महीने में डबल करेंगे, सारा पैसा डाल दिया, 1.5 महीने में वो सब लेकर चला जाता है। लेकिन आपको सोचना पड़ता है ना, 2 महीने में वो कैसा दे सकता है। लेकिन अभी प्रॉफिट मिलता है करके आप भागते हैं। हाँ, पहले आपने समझ ली 50,000 डाल दिया, 2 महीने में उन्होंने 1 लाख रुपए दे दिया, आपको खुशी होता है, हाँ दे दिया ना करके 5 लाख डाल देते, 5 लाख चला जाएगा, है ना। ऐसे ही हाँ, बैंक में डिपॉजिट करने के लिए गए, नेशनलाइज बैंक में है ना 6:30 बजे इंटरेस्ट है, प्राइवेट बैंक में है ना 8% मिलता है, 1.5% ज्यादा मिलता है ना, वहां पैसा डाल दिया, वो बैंक डूब गया तो पैसा कहाँ। तो तीनों कालों को सोचना पड़ेगा ना, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो लौकिक में भी कोई थोड़ा ज्ञानी लोग होते हैं, वो सोचते हैं सिर्फ वर्तमान का प्रॉफिट इज नॉट मेन इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके साथ उसमें कितना सेफ्टी है वो भी देखना पड़ेगा ना। इसलिए बाबा ने कहा लौकिक में भी जो भी कर्म करना है, लोग आगे पीछे सोच समझ कर करते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले ऐसे जमाना था, क्या जमाना था मालूम है आपको? हमारे गांव में हम देखते थे कि बेंगलुरु में है, कंप्यूटर का काम है, उनको शादी में लड़की मिल जाते थे फिक्स। लेकिन आज लोगों को पता चल रहा है कंप्यूटर वालों को सभी लोगों को काम से निकाल रहे हैं। अभी सोच रहे व्हाट इज गोइंग ऑन, चेंज हो गए ना। उस समय उन्होंने क्या सोचा, लाखों के हिसाब से कमाई कर रहे, हमारे बेटी को अंतिम समय तक बहुत अच्छे रूप से देखेंगे। अभी बेटी को भी काम नहीं है, दामाद को भी काम नहीं, तो उस समय देखा है ना आपने, सिर्फ सैलरी का देखा, लेकिन उसके पीछे उस दामाद में गुण है कि नहीं वो नहीं देखा ना। तो वर्तमान समय में भी हम हर कर्म में ऐसे ही देखते हैं वर्तमान में क्या है। इसलिए बाबा ने कहा था जो भी कर्म करना है, कर्म का फल का एक्सपेक्टेशन है, तीनों कालों को मन में रखते हुए कर्म करना। इसी यहां भी आप बच्चे जब कोई कार्य करते हो, तो पहले तीनों कालों को सामने रखकर फिर करो, सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो।
वर्तमान में क्या है वो मत देखना, तीनों कालों को देखना। यस। कभी कभी हम क्या करते हैं, किसी एक को सपोर्ट करते हैं, थोड़ा दिन के लिए वो रहते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं, है ना। इसलिए सभी लोगों को इक्वली देखना। आपको जो नियम बाबा ने दिया है उसके आधार पर आप आगे चलते रहना। इसलिए बाबा कहते हैं तीनों कालों को मन में रखो, बेहद की समझ धारणा करो, और विजयीपन के निश्चय के आधार पर व त्रिकालदर्शीपन के आधार पर हर कर्म वर्तमान समय के अनुसार बेहद का सोचो। यस। अभी आपको स्थूल सेवा है, ओके, स्थूल सेवा में भागे, बिल्डिंग बनाया, पॉम्पलेट्स बांटा, सब कुछ किया, उसमें आप एक्सपर्ट हो गए, एग्रीड। थोड़ा समय के बाद सभी जगह पर युद्ध चल रहा है, ना पेट्रोल है, ना डीजल है, ना गैस है, एक जगह से दूसरी जगह पर आप जा ही नहीं सकते। उस समय कैसा सेवा करेंगे? आपको ज्ञान सुनाने का ज्ञान है, अनुभव है, लेकिन कर नहीं सकते हो ना, उस समय क्या करेंगे? यस। जूम में सेवा किया, एक दिन इंटरनेट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उस समय क्या करेंगे? तो स्थूल सेवा के साथ मनसा सेवा भी स्टार्ट करो, बीएड का सेवा स्टार्ट करो। अभी मेरा सेंटर मेरा जोन करके लेकर बैठे हैं, ये प्रोग्राम ऐसे करके अभी बेहद में स्टार्ट करो। बेहद में जितना आपका महान सेवा होगा ना, उतना आप इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, कोई साधन का जरूरत नहीं रहता है, और आगे वालों का भी आपको जरूरत नहीं पड़ता है। इसलिए बेहद की सेवा में जाओ, और विजयीपन का निश्चय, यस, मेरा विजय 100% होता है, आज नहीं तो कल। जब स्टार्टिंग में यज्ञ चला, दादियां गांव गांव में गई, कितना उनको इंसल्ट हुआ, कितना लोगों ने डांटा उनको, है ना। फिर भी उनको निश्चय था, बाबा ने इसे रेडी किया था, तो फाइनली विजय उन दादियों को हुआ ना। इसके बीच में जब बेगरी पात्र हुआ, पाठ स्टार्ट हुआ, उस समय बहुत सारे लोग जो इंद्रिय सुख के लिए यज्ञ में आए थे वो छोड़कर चले गए ना। ऐसी जितना बेहद में रहते हो, ठीक है, स्थूल सेवा है, ओके, नहीं तो मनसा सेवा करेंगे ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? एवर रेडी फॉर एवरीथिंग। ड्राइविंग का सेवा, ओके, भोजन खाने का सेवा, ओके, परोसने का सेवा, ओके, वाचा सेवा, ओके, मनसा सेवा, ओके, तपस्या सेवा, ओके, हर बात के लिए एवर रेडी रहना। कभी आपको क्या नहीं होगा? अपचय नहीं होगा। सिचुएशन के अनुसार खुद को क्या करना? मोल्ड करना, ओके। कभी कभी हम ईश्वर सेवा में जाते हैं, तो बुलाते भी हैं, बाबा भेजता है, लेकिन वहां क्या होता है, हमको सेवा नहीं मिलता है स्थूल में, और कोई स्टेज में जाकर भाषण करते हैं, नो प्रॉब्लम, आप भाषण करो, हम यहाँ बैठकर मनसा सेवा करेंगे। तुरंत अपने मन को क्या करना है? चेंज करना। वो नहीं किया तो हमको तो स्पीकर के लिए बुलाया, हमको स्टेज में लेकर नहीं गए, उनको तो 1 आवर दे दिया, हमको तो सिर्फ 2 मिनट दे दिया, उनको तो स्टार्टिंग में दिया, हमको तो लेट में दिया। ऐसे से भी बहुत संकल्प आपके मन में तूफान के रूप में आता है। ये सब भी मैंने मेरे जिंदगी में देखा है। इसलिए बाबा कहता है ऐसे मन को डिस्टर्बेंस मत करना, समय के अनुसार तुरंत अपने मन को चेंज करना, बिंदु लगा के बैठना, उस समय क्या करना है ये भी बाबा हमको टेस्टिंग करता है। तो ऐसे सदा बेहद में जाना, ठीक है। स्टेज पर बैठेंगे, आगे 500 लोगों के भाषण करेंगे, नीचे बैठेंगे तो सारे विश्व को देंगे ना, अपने को समझाओ, यस थैंक यू बाबा, ऐसे आ जाएगा। तो त्रिकालदर्शीपन के आधार पर हर कर्म करो व हर बोल बोलो, तब कहेंगे अलौकिक व असाधारण। आपका जो सोच, चिंतन, शुभ भावना, शुभ कामना टोटली अलौकिक रहता है, सिर्फ आप जानते हो उसका रिजल्ट क्या है। पहले हम सेवा के लिए बाबा भेजते थे हमको, तब हम रिजल्ट स्थूल में देखते थे, कितना वो लोगों ने गायन किया, मुख से कितना गिफ्ट दिया, कितना सम्मान दिया। लेकिन अभी हम देखते हैं इस तन द्वारा कितना एनर्जी बाहर जाता है, आत्मा कितना खुश होती है, उनके भावना से पता चलता है, उनको कहने का जरूरत नहीं रहता है, वहां का वायुमंडल वातावरण से पता चलता है वो दिल से कितना आपको रिस्पेक्ट और प्यार कर रहे हैं। लौकिक भी इतना क्लोज रहने के बाद, भाई बहन होने के बाद भी, पति पत्नी होने के बाद भी, उनका बीच में उतना क्लोज रिलेशनशिप नहीं रहता है। लेकिन
एक दिन आप वहां रहने से आपके द्वारा वो इतना प्यार करते हैं, आप सोचो मत। इतना प्यार आप उनको करो, वो आपको करेंगे, लेकिन रूहानी प्यार, जिस्मानी प्यार नहीं। क्योंकि आपको क्या प्यार करना है भगवान ने सिखाया है, भगवान आपको सिखा रहे हैं, भगवान मुझे कितना प्यार करता है ना। वो प्यार उनको भी अनुभव कराओ, तब उनको लगता है यस, ये है मेरा रियल भाई, ये है रियल आत्मा। उनको एहसास दिलाओ, वो कितना क्लोज होते हैं, वो मन में जो डिफरेंशिएशन है ना, वो सभी चला जाता है। ऐसे असाधारणता का, अलौकिकता का अनुभव आप करा सकते। उसके लिए कुछ भोजन खिलाओ, गिफ्ट दो दो, बात करो, कुछ भी जरूरत नहीं। वो मुझे फीलिंग होता है, जहां भी सेवा में वर्तमान समय में बाबा भेजता है, पता चलता है वो रिजल्ट से। वो लोग पहले हमको कैसे देखते हैं, उस सेवा होने के बाद उनका भाव कैसे रहता है। कभी कभी उनके मन में इतना रोना आता है, कितना रोना होता है जानते हैं आप। जैसे कि एक बेटी को जन्म देकर माता पति के घर में भेजते हैं, तो माता रोती है ना। इस इतना उनको प्यार दे सकते हो, एक ही दिन में जब शाम में आप सेवा करके वापस निकलते हो ना, उनके मन में आंसू आता है। इस महान आत्मा के साथ हम अभी अलग हो रहे हैं ना, कितना सुखी थे, कितना आनंद थे। तो उतना समय में उनको इतना अच्छा सुकून का अनुभव बाबा कराता है। असाधारण अनुभव कराने के लिए बाबा आपके तन और मन को यूज कराता है। उसकी तरफ अटेंशन रखना, स्थूल फल की तरफ अटेंशन मत रखना, ये बाबा कह रहा है। माना आपका जिम्मेदारी, आपका कर्तव्य, उसकी तरफ सोचते रहना, फल की तरफ नहीं सोचना। यस, मैंने आज शेयर मार्केट में कुछ पैसा डाला है, बहुत सालों के बाद मुझे रिटर्न आता है ना, आज ही थोड़ा ही आता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट दिल से करो, रिटर्न एक ना एक दिन किसी ना किसी रूप में आ जाएगा। स्लोगन, हद के किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगी। अब जब समस्या आता है ना, तब हम क्या सोचते हैं, मेरा बैंक बैलेंस, मेरे बच्चे, मेरा जॉब, मेरा एजुकेशन, मेरा परिवार, मेरा बिल्डिंग, मेरे गहने, मेरे रिश्तेदार, मेरा अलौकिक परिवार मुझे हेल्प करेंगे, ऐसे हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। बाबा कहता है भले ही रखो, लेकिन उसके ऊपर आधार होकर मत रहना। नहीं, लेकिन एक बाप को सहारा बना दो, शिव बाबा को, उसके ऊपर डिपेंड हो जाओ, कभी भी वो आपका हाथ छोड़ेगा नहीं। याद रखिएगा, बाप को हाथ पकड़ना, अलौकिक परिवार वालों को नहीं। नहीं नहीं नहीं, हमने सेंटर टीचर का हाथ पकड़ लिया, योगेश भाई का पहले हाथ मत पकड़ लीजिएगा, उसका कोई गारंटी नहीं, कभी भी हाथ छोड़ सकता है। ठीक है, सिर्फ शिव बाबा का हाथ पकड़ लीजिएगा। कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं, ना लौकिक ना अलौकिक, एक निराकार शिव बाबा के ऊपर विश्वास रखना, उसके आधार पर उनको जो बाबा कहते वैसे सेवा में निमित्त बनना, तब वो बाबा और ईश्वर सेवा का फल से उस समस्या से बाबा आपको पार करके दूसरे तट पर लेकर जाएगा। माना उस समस्या से आप बाहर आ सकते हैं। ओके, ओम शांति।